पूरी दुनिया में रमजान का पाक महीना चल रहा है। ये वो महीना है जहां हर तरफ इबादत होती है, अमन और चैन की दुआएं मांगी जाती हैं और नफरतों को पीछे छोड़ने का सबक दिया जाता है। लेकिन अफसोस, इसी मुकद्दस महीने में पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर दिए। जानते हैं पाकिस्तान के निशाने पर कौन था? अफगानिस्तान का अस्पताल और रिहायशी इलाके। क्या यही है वो इस्लामिक ब्रदरहुड जिसका ढिंडोरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में पीटता है? 5-6 दिन पहले आई ये खबरें काफी विचलित करने वाली थी। काबुल और कंधार के पास जिन इलाकों में बम गिरे, वहां मलबे के नीचे आतंकी नहीं, बेगुनाह नागरिक दबे मिले। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमला ऑपरेशन गजब लिल हक का हिस्सा था। संगठन टीटीपी पाकिस्तान पर हमले करवा रहा था, इसलिए उन्होंने केवल आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। जबकि तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के इन हमलों में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 400 से ज्यादा बेकसूर मारे गए और 250 से भी ज्यादा घायल हुए। ऐसी हरकत करके पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का मुजरिम घोषित कर दिया है। और इस महान घटना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने रोजे की 27वीं रात को चुना। वो रात जो इस मुकद्दस महीने की सबसे पाक रातों में से एक मानी जाती है, जिस रात में दुनिया शबे कदर की तलाश में इबादत करती है। उस रात में पाकिस्तान ने इबादत की बजाय बारूद को चुना। और इस घटिया हरकत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये कैसा इस्लामिक देश है, ये कैसे मुसलमान हैं जिस पाक रात में रहम और मगफिरत की दुआएं मांगी जाती हैं, उसी रात को आपने अपने ही मुसलमान भाइयों की खून की नदियां बहा दी। इन हाथों में तस्बीह होनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों में आपने कत्लेआम का ट्रिगर थाम लिया। ये हमला बताता है कि पाकिस्तान के लिए ना तो मजहब की अहमियत है, ना तो खुदा का खौफ है, बस सत्ता की भूख मिटाने के लिए बेकसूरों का खून बहाना ही इनका असली सच है। हिंदुस्तान से लड़ते वक्त ये मजहबी बातें करते हैं, मजहब को अपना सियासी औजार बनाते हैं। मुसलमान खतरे में हैं, इसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं। लेकिन पाक रात में सजदे में बैठे हुए अपने ही मुसलमान भाइयों को निशाना बनाते वक्त इनको इस्लाम याद नहीं आया। ये कैसी इस्लामिक सॉलिडेरिटी है जहां हाथों में तस्बीह के बजाय अपने ही भाइयों के कत्लेआम का सामान था? क्या ये वही भाईचारा है जिसकी कसमें पाकिस्तान पूरी दुनिया में खाता फिरता है? सच तो ये है कि पाकिस्तान के लिए ना तो धर्म मायने रखता है और ना ही इंसानियत। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। दाने दाने का मोहताज मुल्क अपने ही बनाए हुए बसमासुर से लड़ रहा है। जी हाँ, टीटीपी संगठन के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान कहा करते थे कि अफगानिस्तान में तालिबान का आना गुलामी की जंजीर टूटना है। अब क्या हुआ? जिस टीटीपी को उन्होंने खुद पैदा किया, आज जब वो इनके काबू से बाहर हो गए, तो ये बौखलाहट में अपनों का ही खून बहाने में उतारू हो गए। और सबसे शर्मनाक बात तो देखिए, एक ऐसा मुल्क जो कर्जे के कटोरे पे जिंदा है, जिसकी इकानमी पहले से ही वेंटिलेटर पर है, जो कर्जा लेकर मुल्क चला रहा है, उसी कर्जे के पैसे को उसने पड़ोसियों के हॉस्पिटल उड़ाने में लगा दिया। आईएमएफ से भीख में मिला हुआ पैसा जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो पैसा पाकिस्तान ने पड़ोसियों पर बम बरसाने में लगा दिया। ये हमला सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं था, ये हमला उस भरोसे पर, उस मजहबी पहचान पर था जिसे पाकिस्तान ने बरसों से अपनी डाल बना के रखा हुआ था। ये दोगलापन पूरी दुनिया को देखने को मिला। पाकिस्तान ने खुद ही अपनी असलियत दुनिया के सामने रख। अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया इनसे पूछे कि भाईचारे की आड़ में ये कत्लेआम कब तक चलेगा। आज पाकिस्तान की अवाम को भी अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि यही है वो इस्लामिक सॉलिडेरिटी जहां इबादत की रातें कत्ल की रातों में बदल दी जाती हैं। यही है वो इस्लामिक भाईचारा जो सिखाता है कि जब पड़ोसी सजदे में हो तो आप उस पर बम बरसा दो। सियासत के इस खेल ने इन इबादत की रातों की बेअदबी करके आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। भगवान ईश्वर अल्लाह उन मासूमों को अपनी पनाह में रखे और दुनिया में सच्चा अमन कायम करे। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।